एक फैशनेबल लड़की का इबरत अंगेज वाकया। ये वाकया एक फैशन करने वाली लड़की का है कि एक आदमी ने अपनी बेटी की तालीम का कोई ख्याल ना किया, हत्ता कि उसे खूब माल पैसा दिया और वो फैशनेबल खूबसूरत लड़की बन गई और उस लड़की की जवानी में ही मौत आ गई। उस लड़की के बाप की बहुत तमन्ना थी कि मैं अपनी बेटी को ख्वाब में देखूं कि मेरी बेटी किस हाल में है। एक दिन बाप ने ख्वाब में देखा कि वो अपनी बेटी की कब्र पर खड़ा है। अचानक उसकी बेटी की कब्र खुल गई। क्या देखता है कि बेटी बेलिबास पड़ी है। उसने अपने सतर को छुपाया मगर उसकी तो हालत अजीब थी। उसका सर बिल्कुल गंजा था और उसकी शक्ल अजीब थी। उससे पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है? कहने लगी, अब्बू मैं बेपर्दा फिरती थी, जब यहाँ कब्र में आई मेरे सर को बहुत बड़ा बना दिया गया पहाड़ों की तरह और मेरा हर बाल बढ़ के दरख्त की तरह बना दिया गया जिसकी शाखें ज़मीन में दूर तक फैली होती हैं। फिर फरिश्ते आए, उन्होंने मेरे एक एक बाल को नोचा जिस तरह कोई दरख्त को खींचता है और उसमें गड़े पड़ जाते हैं। अब्बू एक एक बाल नोचने से सर में गड़े पड़ गए हैं, इसलिए मेरे सर की खाल भी चली गई है। अब सिर्फ हड्डी बची है जो आप देख रहे हैं। बाप ने कहा, बेटी तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है? वो कहने लगी, अब्बू आप देख रहे हैं कि मेरे होठ नहीं हैं, सिर्फ मेरे दांत नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए कि मेरे होठों पर लिपस्टिक लगी होती थी और मैं इसी तरह वुज़ू करके नमाज पढ़ लिया करती थी। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा, तू पाकी का ख्याल नहीं करती, तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। और फरिश्तों ने मेरे लिपस्टिक को खींचा तो लिपस्टिक के साथ मेरे होठ भी कट गए, इसलिए मेरे 32 दांत नज़र आ रहे हैं। बाप ने कहा, बेटी तेरे हाथ की उंगलियां जख्मी नज़र आती हैं। अब्बू मैं नाखून पॉलिश लगाया करती थी। फरिश्ते आए, कहने लगे, तेरे नाखूनों को हम खींचेंगे। फरिश्तों ने मेरे एक एक नाखून को खींचा। अब्बू मेरे हाथ पर जख्म है, मेरे चेहरे पर जख्म है, मेरे सर पे जख्म है। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी तकलीफ़ है। आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी, मैंने जो ख्वाहिश की अब्बू आपने पूरी कर दी। मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं तो गम और परेशानी को जानती तक ना थी। शहजादियों की तरह आपने पाला। काश अब्बू मुझ पर एक एहसान करते, मुझे कुछ दीन की समझ भी बता देते, मैं इस अजाब में गिरफ्तार ना होती। ना मैं खाविंद को बुला सकती हूँ और न मैं आपको बुला सकती हूँ। अकेली यहाँ पड़ी हूँ। फरिश्ते आते हैं, हाथों में लोहे के गज होते हैं, मेरी पिटाई करते हैं। अब्बू यहाँ मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं। उसकी आंख खुल गई। तब बाप को एहसास हुआ कि काश मैं अपनी बेटी को दीन सिखलाता, मेरी बेटी आगे जाकर जन्नत में जाती। जिन बेटियों को इतने प्यार मोहब्बत से पालते हैं, उनको अगर हम दीनदार नहीं बनाएंगे, ये जहन्नुमी फरिश्तों के हाथों में जाएंगी और उनकी दुर्गत बनेगी। इसलिए अपनी बेटी को दीनदार बनाएं, दीन सिखाएं और नेक बनाएं। जो लोग फैशन करते हैं वो लोग इस वाक़ये से इबरत हासिल करें। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है तो मुस्तफा